तो हमें आज पढ़ना है क्या ना, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, अपने पास एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट कंबाइन करता है या फिर जुड़ता है, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनाने के लिए। ओके, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो और दो से ज्यादा एटॉम मॉलिक्यूल आयन को एक साथ जोड़ता है। तो आप ये लिख सकते हैं, केमिकल बॉन्ड इज ए काइंड ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉम मॉलिक्यूल्स और आयंस टुगेदर। ऐसे करके वो जुड़ता है, मतलब दूसरों को अपने साथ मिलाता है। कौन ना, केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड। और यही जो बॉन्ड होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यही जो बॉन्ड बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, हाँ कि नहीं। ये जो बॉन्ड बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो जल्दी से ये वाला डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद वैलेंसी तो हमने पहले पढ़ लिया है, और एक बार वैलेंसी को रिपीट करना नहीं चाहूंगा, पर बता दूंगा कि वैलेंसी क्या होता है ना। एक एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, तो उसको हम बोलेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने जोश से कंबाइन होगा, उसको हम बोलेंगे वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। अरे भाई लोग, मैं म्यूट हो गया, आपने कुछ बताया भी नहीं। ओके, तो चलिए, क्या हम डिस्कस कर रहे थे सर ना, बॉन्डिंग का डेफिनेशन लिख रहे थे, हाँ कि नहीं। बॉन्डिंग का डेफिनेशन लिख रहे थे। तो अभी वैलेंसी क्या है ना, वैलेंसी है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देखो, मेरे पास एक एलिमेंट है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, आपने पढ़ा है पहले से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है। 1s2, 2s2, उसके बाद 2p कितना, 2p कितना, 2p6 2p 4 2p4, वेरी गुड। 6 नहीं होता, 6 किसका होता है, नियॉन का होता है। 2p4। तो इसके आउटर सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे मुझे पता चला ना, सेकंड जो सेल है इसका आउटर सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी ना, प्लस, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के बीच डिफरेंस समझा था। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आइदर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, और ये ऑक्टेट में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा, इसे ऑक्टेट में जाना है, 8 इलेक्ट्रॉन लेना है अपने आउटर सेल में। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये पहुंच जाएगा ऑक्टेट स्टेट में। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है और कुछ रिलीज करने की कोशिश करता है, तो ऑक्सीजन आपको पता है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगा बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो चलेगा, O+1 हम बना सकते हैं। ओके, O+½ हम बना सकते हैं, O+2 हम बना सकते हैं बहुत ही फोर्सफुली अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऑक्सीजन से। ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन +6 बना लोगे, ये बनाना इम्पॉसिबल है। पर आप जब 3, 4 ऐसे सबसेल में जाओगे, ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिट्स में जाओगे, तो वहां पर आप ऐसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पाओगे। पर हमारा जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में कौन कौन है बेटा, याद करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही सब है ना सेकंड पीरियड में। तो इन सब का क्या होता है फंडा ना, इनका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कार्बन का आता है +4 या फिर -4, जो कि बहुत ही रेयर है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, ये देने लेने में भरोसा नहीं करता, ये शेयरिंग में भरोसा करता है। आपने पढ़ा है स्कूल में, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, याद करो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते थे, याद करो, अभी तो उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, बट आप थोड़ा याद कर लो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट को हम क्या बोलते थे, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और हम क्या बोलते थे इसको, इलेक्ट्रॉन लेने या फिर देने वाले बॉन्डिंग को। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2 हुआ और वो उसने किसके इलेक्ट्रॉन लिए ना, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और मैग्नीशियम को +2 बना दिया, तो इन लोगों के बीच क्या बन सकता है, अभी बॉन्ड बन सकता है, हाँ कि नहीं। इस टाइप के बॉन्डिंग को MgO फॉर्म होता था, इस टाइप के बॉन्डिंग को हम क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड, हाँ कि नहीं। तो अभी थोड़ा आपको आइडिया आ गया कि सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, और आयनिक बॉन्ड क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पार्ट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट में जाता था, नेगेटिव पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पार्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो कम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देता था, और कम इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेता था। वो किस फॉर्म में लेता था, चार्ज के फॉर्म में लेता था, और वो एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड का इंटरेक्शन बनाते थे। तो ये हो गया अपना आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, हाँ कि नहीं। तो अभी हम शुरू करते हैं, बॉन्डिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, अपना सिलेबस क्या है। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके एंट्रेंस के लिए पढ़ा सकता हूँ, बट जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, जब हम एग्जाम लेंगे आपका 11th का, तब क्या होगा ना, जितना जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस मैंने ग्रुप में भेजा था एक बार, सीबीएसई का जो अपडेटेड सिलेबस आया है इस साल का कोरोना के लिए, ओके, तो उसी में से ही आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन रहेंगे। पर जो एग्जाम में एंट्रेंसेस में आपका जो एग्जाम होगा एंट्रेंस पैटर्न का, या फिर कोई भी एमसीक्यू का एग्जाम मैंने लिया आपका, तो वहां पर आपका क्या होगा ना, सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूरा अपना आएगा, जितना आपको पढ़ाया गया है, जितने भी हायर कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं उन सबसे क्वेश्चन आएंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स भाई दो टाइप के बन सकते हैं, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि एटॉम एटॉम के बीच होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका एनर्जी होता है 200 किलोजूल पर मोल, समझ रहे हो ना, 200 किलोजूल पर मोल, आपको 200 किलोजूल एनर्जी लगेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ओके। और यहाँ पर वीक बॉन्ड्स क्या होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच होते हैं, इनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा का मतलब समझते हो ना, नहीं समझते हो, इंटर और इंट्रा, बायोलॉजी मैम ने आपको पढ़ाया होगा, आप में से किसने बायोलॉजी रखा है, कोई नहीं रखा, नो बायो स्टूडेंट्स। तो इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच, इसको बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एक ही मॉलिक्यूल है और उसके बीच ही कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसी के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, समझ रहे हो। एक ही मॉलिक्यूल के बीच अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ अट्रैक्शन या फिर गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी कभी एप्लीकेशन में आ जाता है। तो अभी देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, मेटालिक बॉन्ड पढ़ना है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में। और वीक बॉन्ड में हमें क्या पढ़ना है ना, वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोलता हूं ना, ये एक वीक बॉन्ड है तो इसको बॉन्ड से ज्यादा आप अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ओके। तो इसीलिए हम वैन डर बॉन्ड को वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं।
तो आप ये वाला जो अपना क्या है, इसको फ्लो चार्ट है ये बनाइए और इसे याद करने की कोशिश करिए या फिर समझने की कोशिश करिए हमें क्या क्या बॉन्ड पढ़ना है। और मैं सारे के थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ यहाँ पर क्या डिटेल है, हम तो आगे एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। तो आयनिक बॉन्ड में 4 ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में, और यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग, हाँ कि नहीं। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में एक पेयर एक लिगेंड होता है जो कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन से होता है और वो अपने मेटल को देता है वो इलेक्ट्रॉन वाला पेयर, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है मेटल मेटल के बीच, सारे मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एक समंदर बनाते हैं और वहां पर मेटल एटम्स तैरते रहते हैं, तो ऐसा कुछ होता है मेटेलिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। अरे सर हवा नहीं दे रहे हैं, ये होता है इसी का कॉन्सेप्ट, और हम इसका डेफिनेशन भी वैसे ही कुछ बनाने वाले हैं, बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इतना वेल डिफाइंड नहीं है। आप जहां भी जाओगे पढ़ने तो ऐसे ही कुछ आपको एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन मिलेंगे, मेटल मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होता है, पर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आप कभी आयरन के मेटल को या फिर गोल्ड के मेटल को इतने आसानी से तोड़ नहीं सकते, अगर आपने उसको मेल्ट किया या फिर कुछ किया तो वो आप कर सकते हो, जैसे कि हमारा गोल्ड स्मिथ हो या फिर क्या उसको बोलते हैं जो तोड़ता है लोहा, वो वैसे करते हैं, क्या करके हाई टेम्परेचर में मेल्ट करके उसको डिफरेंट शेप देते हैं, और ऐसे आप नॉर्मल टेम्परेचर में उसको कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्ड होता है, ये भी एक अट्रैक्शन टाइप का होता है, पर हम इसको बॉन्ड बोलते हैं बिकॉज ये टेम्पररी फेनोमेनन होता है, कभी कभी परमानेंट फेनोमेनन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का बेस्ट एग्जांपल हमारे चारों तरफ आपने बचपन से देखा है, H2O, वाटर। वाटर जो लिक्विड स्टेट में है वो किसके वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के वजह से है। ओके, अगर वाटर वाटर एक वाटर और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते तो शायद हमें पानी यहाँ पर इतने टेम्परेचर में पानी पीने को भी नहीं मिलता, वो इवापोरेट ही हो जाते सब, समझ रहे हो। तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ करके रखा है, वाटर वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे के रखा है, तो इसीलिए हम पानी पी पा रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर में। फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे क्विक बॉन्ड है, देखो इसका किलो जूल कितना कम दिया गया है, 2 से 8 किलो जूल। इसलिए मैंने इसको बार बार बॉन्ड नहीं बुला के अट्रैक्शन बुलाया, बार बार मैंने इसको बॉन्ड नहीं बुला के अट्रैक्शन बुलाया। दो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है हम उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक वीक फोर्स होता है, वेरी वीक फोर्स। तो जल्दी से ये वाला फ्लो चार्ट बनाइए, फिर हम कोसेल लुईस अप्रोच पढ़ेंगे टू केमिकल बॉन्डिंग। और आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही आपको कराएंगे, ज्यादा लोड नहीं दूंगा आज आपको, बिकॉज बॉन्डिंग का ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। आगे धीरे धीरे हम ये सारे बॉन्ड्स के टाइप को पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, सारे बॉन्ड्स के टाइप को पढ़ेंगे, और ये बॉन्ड बनने के लिए जो थ्योरीज वेरियस थ्योरी दिए गए हैं, VBT, MOT, ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहले तो आज हम लुईस थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से फ्लो चार्ट बनाइए। आज थोड़ा लुईस थ्योरी के अंदर हम इंट्रोड्यूस होते हैं, और अगले क्लास में हम बॉन्डिंग को अच्छे से मतलब फुल स्पीड में जाएंगे, फुल स्पीड नहीं मॉडरेट स्पीड में जाएंगे, ये चैप्टर फुल स्पीड में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, कोई भी चैप्टर हम फुल स्पीड में नहीं जाते, नॉर्मल स्पीड में जाएंगे और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, समझ रहे हो। तो जल्दी से ये चार्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ, रेज हैंड करो, रेज योर हैंड्स बॉयज, खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये चार्ट। बाकी सब टॉपिक्स कैसे चल रहा है, जल्दी रेज हैंड करो, लिखा कि नहीं। अरे भाई सब सो गए क्या क्लास के बीच। हाँ, एक बच्चे ने तो लिख लिया, बाकी 5 क्या कर रहे हो। ओके, जगन ने भी लिख लिया, और 4 बच्चे नहीं लिखे। ओके, मत लिखो आप लोग, कोई बात नहीं, छोड़ दो पढ़ना फिर। हाँ, सबने तो मतलब आधे बच्चों ने लिख लिया, गिरिजा ने तो अभी लेट ज्वाइन किया है, तो गिरिजा बेटा आप थोड़ा जाके वीडियो देख लेना वापस से जब शाम को अपलोड होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, कोसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग,
कोसेल लुईस अप्रोच आपने स्कूल में भी पढ़ा है, बिकॉज ये सिंपली ऑक्टेट रूल ही है, ये सिंपली ऑक्टेट रूल ही है। तो ऑक्टेट रूल क्या बताता था, कोई आप में से बोल सकता है ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता था? हमने 9th या फिर सॉरी 10th में ही होगा ये। ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता था बॉन्डिंग के बारे में, बताओ कोई भी आप में से। ऑक्टेट रूल क्या था आपके लिए? आपने जब स्कूल में छोटे बच्चों का ऑक्टेट रूल पढ़ा था तो वहां पर वो क्या था, बताओ। कोई भी नहीं पढ़ा क्या? इतना इतना खराब पढ़ते थे आप लोग, ऑक्टेट रूल भी नहीं पढ़े? ओके, तो चलेगा, हम डिस्कस करते हैं क्या होता था यहाँ पर ना। 1916 में कोसेल एंड लुईस उन्होंने पहले ऑक्टेट रूल को, मतलब बॉन्डिंग को समझाने के लिए एक रूल को फॉरवर्ड किया। क्या था वो रूल ना? ऑक्टेट रूल। उन्होंने बोला कि एक जो एटॉम होता है वो कब स्टेबल होता है ना, जब उसका आउटर सेल में, जब उसके आउटर सेल में इनॉट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो सर इनॉट गैस क्या हो गया ना? इनॉट गैस हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो मेरे कहने की बात यह है कि ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन था, ये था 1s2 हीलियम का, इसको हम बोलते हैं डबलेट। तो डबलेट कौन कौन बनाते हैं ना? हाइड्रोजन जब डबलेट होता है, H माइनस होता है, ये स्टेबल होता है हाइड्राइड में, या फिर जब वो H प्लस बन जाता है या फिर 0 इलेक्ट्रॉन में स्टेट में आ जाता है, तब भी ये स्टेबल होता है। वैसे ही ऑक्टेट रूल कहां पर, इसे तो डबलेट रूल बोल देंगे हम। लिथियम का 1 प्लस ये स्टेबल होता है, कैसे ना? डबलेट या फिर उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में वो पहुंच जाता है। बट जब नियॉन का बारी आया तो वहां पर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे ना? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। आर्गन में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे ना? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। सिमिलरली क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन सब में आउटर सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते थे। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला फंडा है ना, तो यहीं से पिकअप हुआ है कि जब हम आउटर सेल में किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सबको छोड़ के बाकी उनसे आगे जितने भी हैं, उनके आउटर सेल में जब हम 8 इलेक्ट्रॉन रख लें तो वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाने के कैपेसिटी या फिर कैपेबल होते हैं एक स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। थोड़ा सुन लो ये बातें, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। ओके, तो यहां पर देखो पहला पॉइंट हमें क्या बताता है ना? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्ले फंडामेंटल रोल्स, प्ले फंडामेंटल रोल इन केमिकल बॉन्डिंग। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं या फिर बेसिक रोल प्ले करते हैं किसमें ना? केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो यहां पर देखो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं ना? इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज ट्रांसफर। मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ना? चार्ज ट्रांसफर होता है। एक से जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो कम इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दोनों के ऑक्टेट को सेटिस्फाई करवाता है, दोनों के ऑक्टेट को सेटिस्फाई करवाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई लोग? कोवैलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया 1-2 मिनट पहले। और यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन सच ए वे दैट एटॉम गेन्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में। आउटर सेल कौन कौन होते हैं? NS होता है और NP होता है। 1s 1p तो नहीं होता, 1s फिर 2s 2p 3s 3p, ऐसे अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए तो वो आ जाता है किस कॉन्फ़िगरेशन में? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में। और नोबेल गैस कौन कौन है? आर्गन है, नियन है, हीलियम है, वगैरह वगैरह। अभी मैंने आपको सारे नोबेल गैस लिखाए थे। तो यहाँ पर इसी अरेंजमेंट को हम बोलते थे ऑक्टेट रूल, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते थे ऑक्टेट रूल। तो आज हम यहीं तक ही सीखते हैं, आगे हम लुईस सिंबल, लुईस थ्योरी सब कुछ सीखेंगे, हायर बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। आज हम ऑक्टेट रूल तक ही सीखते हैं। आपने ये सब अपने स्कूल लेवल में भी सीखा है और एक बार मेरे साथ आधा घंटा बैठ के सीख रहे हो, तो इस पार्ट में आप पूरा थरो हो जाओ। यही है अपने केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक पार्ट। यहां से हम पिकअप करेंगे लुईस थ्योरी को, आगे हम बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेस्पर थ्योरी, उसके बाद वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे कहते हैं, उसके बाद एमओटी जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग वगैरह वगैरह सब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? सब खत्म करेंगे, समझ रहे हो? ओके, तो आपका जो नया सिलेबस मैंने भेजा था ग्रुप में, रिड्यूस्ड सीबीएसई सिलेबस, कुछ दिन हो गए हैं,
तो उस पर थोड़ा नजर रखना। जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ पार्ट कट चुके हैं, कुछ कुछ पार्ट कट चुके हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका 11th का एग्जाम है। पर एंट्रेंसेस जो आप देने वाले हो 2 साल बाद, उन सब में कुछ नहीं कटा है तो आपको सब कुछ पढ़ना है, समझ रहे हो? उन सब में कुछ नहीं कटा है तो आपको सब कुछ पढ़ना है। तो थोड़ा देखिए, ऑक्टेट रूल खत्म कीजिए आज जाके घर में, और घर में ही तो हो, तो ऑक्टेट रूल अच्छे से खत्म करो। अगले क्लास में हम लुईस थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फैक्टर्स बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पर, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, तो ये आयनिक बॉन्ड का पूरा टॉपिक है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का एक्सरसाइज है। ये क्या है, यहाँ से कट कैसे गया? रुको तो, रुको जरा, सब्र करो, ऐसे कुछ रखना होगा बीचों बीच। हाँ, थोड़ा ऐसे करना। ओके ओके, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं आज के क्लास को। थैंक यू, आप लोग आके इतना टाइम तक पेशेंस लेके बैठे हो आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में। अगले क्लास से असली कॉन्सेप्ट शुरू होगा केमिकल बॉन्डिंग का। चलते हैं, आज थोड़ा बेसिक आप रिवाइज करो, स्कूल लेवल में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। चलते हैं बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।